everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 7 science chapter 1 nutrition in plants. So let's start it. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सो देखिए जो प्रोटीन फैट विटामिन ये सब जो होते हैं मिनरल्स ये सब क्या होते हैं फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो फूड होते हैं उनके अंदर ये सारे न्यूट्रिशन होते हैं। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। यानी जो फूड के अंदर जो इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल्स इन सबको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। जो ये कंपाउंड्स होते हैं हम कहते हैं न्यूट्रिशन जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। इसी वजह से तो हम फूड खाते हैं क्योंकि जो फूड के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिशन वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। इस वजह से हम कहते हैं फूड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। देन उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी न्यूट्रिशन जो होता है ना उसका मीनिंग होता है हम किस तरह से फूड को अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं किस तरह से फूड को इनटेक करते हैं। तो अब हम इसमें है ना प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। Plant are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and mineral। यानी सिर्फ प्लांट ही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने लिए खुद फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिपेयर का मतलब ये नहीं है कि कुक कर सकते हैं। यहाँ पे है कि वो अपने जो है ना जो जो उनका फूड है उसे खुद ही बना सकते हैं। यही जैसे देखिए जो सब्जियाँ होती है जैसे जिसे हम खाते हैं वो जो सब्जियाँ होती है वो हमारे ऊपर थोड़ी उगती है वो पेड़ों के ऊपर उगती है पेड़ उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने लिए खुद के लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं किसकी हेल्प से वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल के हेल्प से। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कैसे इंटेक करता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ये देखो जो जो ऑर्गेनिज्म होता है ना खुद के लिए जब फूड को प्रिपेयर कर सकता है खुद के लिए बना सकता है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और जैसे कि एनिमल्स हो गए अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए हम किन पे डिपेंड होते हैं हम लेते हैं प्लांट से फूड लेते हैं यानी हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। इस वजह से हमें कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। यानी ऑटो यानी जो खुद से कर सकता है बाय सेल्फ और जो हेट्रो होता है वो होता है जो दूसरों पे डिपेंड होता है तो इसलिए हमें कहा जाता है हेटरोट्रॉफ्स। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो देखिए ये जो पूरा चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का। अगर इसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है ये तो इसे ध्यान से समझना। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ये देखिए जो प्लांट्स होते हैं ना वहाँ पे जो लीव्स होती है उसका जो एक पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फूड फैक्ट्रीज क्योंकि वहीं पर जो फूड है वो बनता है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीफ। ये देखिए अब उन्हें क्या क्या चाहिए होता है अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि उन्हें वाटर और मिनरल चाहिए होते हैं तो वो उन्हें मिल जाते हैं सॉइल में से जो कि उन्हें रूट एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे लीव्स तक पहुंचा देती है। Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves called stomata। ये देखिए जो लीव्स होती है ना इस तरह से जैसे जो लीव्स होती है अगर हम उन्हें गौर से देखेंगे तो देखिए उनके अंदर ना कई सारे इस टाइप के टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। इन्हीं की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर के अंदर तो वो है ना जो लीव्स होती है वो उसे अब्जॉर्ब कर लेती है उन्हें ले लेती है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो देखिए यहाँ पे एक अलग टॉपिक आया जो लीव्स है ना उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है यानी एक ऐसा सब्सटेंस होता है ग्रीन कलर का जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव टू कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये जो सन होता है ना तो सन से है ना जो एनर्जी उन्हें चाहिए होती है जो सनलाइट चाहिए होती है तो वो उन्हें एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस और प्रिपेयर फूड फॉर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए जो ये एनर्जी जो उन्होंने सनलाइट से ली यो यूज़ करते हैं सिंथेसिस यानी प्रिपेयर करना फूड को किसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये नहीं देखिए सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना फोटो का मीनिंग होता है सनलाइट से। तो जब हम सनलाइट की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखिए अब हमें ये तो पता चल गया जो ये प्रोसेस होता है वो सिर्फ जब सनलाइट होती है उसी टाइम हो सकता है यानी ये रात में नहीं हो सकता सिर्फ दिन के टाइम पे ही ये जो हमारा प्रोसेस जो प्लांट्स का प्रोसेस होता है वो प्रेजेंट होता है। द सन इज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से देखिए सनलाइट हमें मिलती है सन से तो इसी वजह से जो सन है ना वो एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट एनी फूड एंड लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल
ऑन द अर्थ। ये देखिए, अगर सन होगा ही नहीं तो देखिए क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उन्हें उनका फूड नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए फूड यानी जैसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं उन्हें कैसे ग्रो अप करेंगे। इस वजह से अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है तो इस कारण जो अर्थ पे है ना, कोई भी फूड नहीं हो सकता, ना ही कोई लाइफ प्रेजेंट होगी। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा, तो एक साथ हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है। तो अगर हम डायग्राम की हेल्प से करेंगे तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें एक प्लांट का इमेज दे रखा है। तो जैसे कि प्लांट को क्या चाहिए होता है, वाटर और मिनरल चाहिए होते हैं, वो नहीं मिल जाते। देखिए यहाँ रूट से उन्हें मिनरल वाटर ये सब मिल जाते हैं, जिसे रूट एब्जॉर्ब कर लेती है और लीफ तक ट्रांसपोर्ट कर देती है। देन लीफ के अंदर हमने पढ़ा था ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की हेल्प से देखिए, जैसे यहाँ पे क्लोरोफिल है, उसकी हेल्प से जो सनलाइट मिल रही है ना, वो जो लीव्स है उसे कैप्चर कर पा रही है। तो देखिए लाइट एनर्जी हमें यहाँ से मिल गई, जिसे कैप्चर करने में हेल्प करती है क्लोरोफिल। देन उसके बाद उन्हें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रही है और ऑक्सीजन को वो छोड़ रही है। एक और बात, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो सिर्फ उसी टाइम जो जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल यूज किया करते हैं। यानी कि जैसे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन, पर प्लांट्स जो होते हैं ना, उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कुछ मेन चीज़ें थी जो कि उन्हें फोटोसिंथेसिस के थ्रू चाहिए होती है। वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड। देन उसके बाद ये जैसे कि हमें यहाँ पे स्टोमेटा की भी इमेज दे रखी है। ये जो लीव्स होते हैं ना, उसके अंदर इस टाइप के स्मॉल पोर्स, इस टाइप के ना छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। तो यहाँ पे ये स्टोमेटा का हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है। देन जैसे मैंने अभी आपको बताया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ये जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, उसी टाइम पे जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज हो रही होती है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो स्टार्च होता है वो भी एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है। देन उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सेल के बारे में। ये हमें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज हमारी बुक में दे रखी है, तो उसके बाद जाके आप 8th क्लास में सेल के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो पहले अभी यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल एक हमें इंट्रोडक्शन ही दे रखा है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। यानी देखिए, जैसे जो बिल्डिंग्स होती है वो किस चीज़ की बनती है, ब्रिक्स की। एक बिल्डिंग जो कि इतनी बड़ी होती है, उसके अंदर हज़ारों ब्रिक्स होती है। इसी तरह जो हमारी बॉडी होती है ना, उस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर भी छोटे छोटे टीनी यूनिट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेल, जो कि बहुत ही छोटी होती है, जिन्हें सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल के बनते हैं। अदरवाइज जैसे कि जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं और प्लांट्स होते हैं, हमारे अंदर अनगिनत सेल्स होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी कि देखिए, जैसे यहाँ पे हमें इमेज में भी दिखा रखा है, जो एक सेल होता है ना, वो एक थिन बाउंड्री होती है उसके चारों ओर, जैसे हमें यहाँ पे ब्लैक कलर में दिख रही है। तो इन्हें हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी देखिए, जो सेल होते हैं ना, उसके बीच में ही एक और पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसे हमें एक तरह से ना हेड ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियस ही परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद ना, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साथ में जो ये देखिए, हमने यहाँ पे सेल देख लिया है, देखिए हमने यहाँ पे सेल देख लिया और उसके आउटर लेयर देख ली, पर सेल और आउटर लेयर के बीच में जो ये वाला सब्सटेंस है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी कि यहाँ पे बीच में लोकेट होता है न्यूक्लियस। आउटर बाउंड्री जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और आउटर बाउंड्री और जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच का जो ये वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। नाउ एक्टिविटी 1.1 जो कि हमारी बुक में ही दे रखी है। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, अब हम सिर्फ उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो ये एक्टिविटी जिसे हमने बुक में देखी है तो हम उस टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम ओवरऑल इसका देखेंगे कि इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। यानी कि देखिए, कुछ लीव्स होती है जो कि ग्रीन कलर की नहीं होती, आपने देखा भी होगा, कुछ लीव्स होती है वो येलो कलर की, रेड कलर की, इस टाइप की भी होती है, पर उनके अंदर भी ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं वो होता है। बस जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड या ब्राउन कलर की या अदर किसी पिगमेंट के होते हैं ना, वो उस ग्रीन पिगमेंट को छुपा लेती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन पिगमेंट।
फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, वो इन दूसरी कलर की लीव्स के अंदर भी परफॉर्म होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गी। अब देखिए, समटाइम्स वी सी सम ग्रीन पैचेस ऑन इन पाउंड और वाटर बॉडीज। यही देखिए, जब हम पॉन्ड्स, लेक्स, वाटर बॉडीज जब हम देखते हैं ना, तो कभी कभी उनके ऊपर एक ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। जैसे कि हम यहाँ पे एक इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये एक लेक है, तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन से फैले हुए हैं ना, सिर्फ सरफेस के ऊपर थोड़े से जो ये ग्रीन कलर की जो बाउंड्री फैली हुई है, इन्हें हम कहते हैं एल्गी। ये भी एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बस ये जो है ना वाटर बॉडीज के ऊपर एक तरह से वाटर बॉडी जो ऊपर का सरफेस होता है उसे कवर कर लेते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम ग्रीन कलर। यानी जो ये कितने छोटे से है ना, जो इतना सा सरफेस होता है, जो एल्गीज होती है उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, और इसी वजह से ना इनके अंदर भी है ना, ये भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है, और इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसी वजह से ग्रीन कलर की होती है। देन अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी देखिए, हमने देखा था कि जो प्लांट होती है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना न्यूट्रिशन कर लेती है, यानी कि अपने फूड को प्रिपेयर कर लेती है। पर अगर कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल ही नहीं हुआ और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो वो कहाँ से फूड लेते होंगे? तो अब देखते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कांट सिंथेसिस फूड। दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी वो भी अब हमारे हेटरोट्रॉफिक मोड यूज करती है। यानी सभी प्लांट्स होते हैं ना, वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी तरह हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो अब देखिए, अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे जो है कैस्कुटा, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। यानी देखिए, वो जो होती है ना येलो कलर की होती है, और उसके अंदर ना क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। रेडीमेड फूड यानी जो कि पहले से किसी और प्लांट से है ना प्रिपेयर हो रखा है, वो उसी फूड को लेती है दूसरे प्लांट से जिसके ऊपर वो क्लाइंबिंग है, जिसके ऊपर वो चढ़ी हुई है, जिसके ऊपर वो है। द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। यही देखिए, जैसे कि जो जो कैस्कुटा यानी जो अमर बेल है, वो तो हेटरोट्रॉपिक मोड से ले रही है, तो जिस प्लांट से वो ले रही है उस प्लांट को हम कहते हैं होस्ट। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज है, देखिए एक ट्री की इमेज है। अब जैसे ट्री जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, वो उस ट्री जो होस्ट प्लांट है ना, उसकी लीव्स है, और इसके ऊपर जो येलो वाला पोर्शन आपको इतना सारा दिख रहा होगा ना, देखिए जैसे यहाँ पे इतना सारा ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये है अमरबेल यानी कि कैस्कुटा। तो इस तरह से दूसरे प्लांट्स के ऊपर होती है, और जो दूसरे प्लांट है ना, क्लोरोफिल की हेल्प से वो तो अपना फूड जो प्रिपेयर कर लेते हैं, उस रेडीमेड फूड को वो लेती है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसके अंदर देखिए, जो कैस्कुटा है उसे हम कहते हैं पैरासाइट। यानी जैसे कि देखिए, जैसे ये एक तरह से ट्री हो गया, देन इस ट्री के ऊपर जो येलो कलर की जो अमर बेल होती है, तो जो ये अमर बेल है, हम इन्हें कहते हैं पैरासाइट। हम इन्हें कहते हैं पैरासाइट, और जो ट्री है हम उसे कहते हैं होस्ट। तो देखिए, जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड नहीं है, जो दूसरों को फूड दे रहा है, उसे हम कहते हैं होस्ट। और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जो दूसरों से फूड ले रहा है, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। तो उसके बाद इस तरह से जो मॉस्किटोस होते हैं, बेड मग्स, फ्लाइज, चीज जो होते हैं ना, वो दूसरों का ब्लड जो होता है उसे सक करते हैं। तो इस तरह से जो इस टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी एक तरह से पैरासाइट ही होते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीजर प्लांट। अब देखिए, ये वाला जो टॉपिक है वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर हमें डायग्राम से पूरे इस टॉपिक को समझना है। इट हैज़ पीचर लाइक अ जग लाइक स्ट्रक्चर, the apex of the leaf from a lid which can open or close the mouth of a pitcher plant। यानी अब देखें, यहाँ पे हम एक प्लांट की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखिए, प्लांट कैसा होता है, एक तरह से जो है ना, एक बैग जैसी शेप में, एक जग जैसी शेप में होता है, और यहाँ से इसका माउथ ओपन होता है, और ऊपर एक इसकी लीड होती है। अब जो लीड है ना, कभी भी बंद भी हो सकती है या फिर खुल भी सकती है। देन देखिए, इनसाइड द पीछे प्लांट देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। है देखिए, जो पीछे प्लांट होता है ना, इसके अंदर कुछ हेयर टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इस टाइप से नीचे की ओर होते हैं। इस टाइप से उनकी जो फेस है ना, जो उनकी डायरेक्शन होती है, वो इस टाइप से नीचे की ओर होती है। देन व्हेन एन insect land in the pitcher plant, this lid close and trap the insect। यही देखिए, जो पीचर प्लांट है ना, वो एक स्मेल सेक्रीट करता है, यानी बहुत ही है ना स्वीट सी स्मेल सेक्रीट करता है ये अपने अंदर से। तो उन्हें है ना फॉलो करते हुए जो
जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो यहाँ पे पीछे प्लांट की लीड पे आके इधर जाके बैठ जाते हैं। तो जैसे ही उसके अंदर जाते हैं ना, तो जो लीड है उसे पता चल जाता है कि जैसे कि कोई इंसेक्ट उसे टच कर रहा है या उसके अंदर आया है। तो ये इस चीज़ को सेंस करके ना तुरंत बंद कर लेती है। और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इन्हें ऊपर नहीं आने देते, ये इन्हें नीचे ही रख लेते हैं इंसेक्ट को। और जो लीड है वो बंद हो जाती है और इस तरह से है ना जो इंसेक्ट होता है वो इस प्लांट के अंदर ट्रैप हो जाता है। देन जो ये इंसेक्ट होता है ना वो डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव जूस से, जो कि इस प्लांट के अंदर ही सेक्रेट होता रहता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी इस टाइप से जो प्लांट जो दूसरे इंसेक्ट्स पे डिपेंड होता है और उनसे अपने न्यूट्रिशंस लेता है, दूसरों पे मतलब दूसरे इंसेक्ट्स खाता है, इस टाइप के प्लांट को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। देन उसके बाद अब मेरे लिए यहाँ पे आपके लिए ना एक क्वेश्चन है। इफ अ पीस ऑफ प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। ये देखिए, आपने देखा होगा जो पीचर प्लांट है ना, देखिए ग्रीन कलर का है और इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। देन उसके बावजूद भी ये इंसेक्ट के ऊपर क्यों डिपेंड होता है, ये दूसरे इंसेक्ट्स को क्यों खाता है। तो इसका आंसर है समटाइम इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट get all its required nutrients from the soil in which they grow। यानी कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा पॉसिबल है कि जिस सॉइल के अंदर वो ग्रो हुए हैं वहाँ से उन्हें सभी न्यूट्रिशन ना मिले हो, और इस वजह से उन्हें जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे फुलफिल करने के लिए उन्हें इंसेक्ट्स पे डिपेंड होना पड़ता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है, बस इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई थी कि आपको एक मॉइस्ट ब्रेड लेना है, जो मतलब पहले है ना उसे थोड़ा भिगा देना है, उसे मॉइस्चर कर देना है उस ब्रेड को। देन 2-3 दिन तक आपको उसे छोड़ देना है। फिर आप उसमें नोटिस करोगे कुछ कॉटन लाइक थ्रेड है ना जो उसके ऊपर स्प्रेड हो रखा होगा, यानी उसके ऊपर व्हाइट कलर का कॉटन जैसा है ना उसके ऊपर फैला हुआ होगा। इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फंजाई। तो देखिए, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्रेड, ये जो फंजाई होती है ना वो अपना न्यूट्रिशन लेती है दूसरे फूड पे से, यानी ब्रेड पे से वो अपना न्यूट्रिशन ले रही है। ये देखिए कहीं से आती नहीं है, जैसे कि हम हमने इस ब्रेड को मॉइस्चर होके रखा तो फिर थोड़ा सा खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तो इस वजह से जो ये जो फंजाई होती है ना खुद ही यहाँ पे ग्रो कर देती है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी जब कोई और ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है जो कि डेड है, यानी जो कि पूरी तरह से खराब हो चुका है, उस ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन लेता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन के मोड को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जौन से ऑर्गेनिज्म इस टाइप का मोड से है ना अपना फूड अपने न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक। तो अब देखिए, अब ना हमने इन्हें सेप्रोट्रॉपिक क्यों कहा, हम इन्हें पैरासाइट भी तो कह सकते थे, क्योंकि ये भी तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहे हैं। अब देखिए इनमें फ़र्क इतना था, जो पैरासाइट होते हैं ना वो किसी लिविंग मैटर से अपना फूड इनटेक करते हैं। जैसे कि जो जो जैसे जो अमर बेल होती है वो दूसरे प्लांट से अपना फूड लेती है। जो दूसरे प्लांट होते हैं ना वो लिविंग होते हैं, इस वजह से उनसे रेडीमेड फूड लेती है। पर जो फंजाई होती है, जो सेप्रोट्रॉपिक मोड की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना फूड किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लेते हैं, वो अपना फूड किसी डेथ और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। तो यही डिफरेंस होता है सेप्रोट्रॉप्स और पैरासाइट के बीच में। तो इसके बाद फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल लेथर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो फंजाई है ना वो कहीं पे भी ग्रो कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि मतलब वो ब्रेड पे ग्रो होती है। वो पिकल्स हैं, जो अचार होते हैं, हमारी लेथर होती है, क्लोथ्स होते हैं, इस टाइप की चीज़ों पे ग्रो हो सकते हैं, जो कि मतलब किसी हॉट या ह्यूमिड वेदर में है ना जो काफ़ी टाइम लॉन्ग पीरियड से है ना छोड़ रखे हैं। जैसे कि हमने जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो ब्रेड लेना है ना हमें उसे मॉइस्चर कर देना है, देन उसे 2-3 दिन तक छोड़ना है। तो इसी तरह से जो फंजाई होती है ना, जब किसी जगह पे जो हॉट और ह्यूमिड वेदर में है ना, जब कोई चीज़ होती है वो ऐसी छूट जाती है काफ़ी टाइम तक, तो उन्हीं के ऊपर ये ग्रो करती है। Some organisms live together and share both shelter and nutrition. This relationship is called symbiosis। ये देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि साथ में रहते हैं और अपने है ना जैसे कि अपने न्यूट्रिशन अपने शेल्टर्स इन चीज़ों को है ना शेयर करते रहते हैं। तो इस रिलेशनशिप को, जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, उसे हम कहते हैं सिम्बोसिस।
हमारे चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हमने इसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और साथ में जैसे कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे फोटोसिंथेसिस, पीचर प्लांट, इस टाइप के जो टॉपिक्स थे हमने उन सभी को डायग्राम्स और फोटोज़ की हेल्प से कवर कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।